नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। देश में केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में सितंबर महीने में किसानों को लेकर 3 बिल पास किए। अब ये तीनों बिल कानून बन चुके हैं। इन बिलों के विरोध में तमाम अपोजिशन पार्टियां और किसान विरोध कर रहे हैं। वहीं पटियाला और अंबाला सीमा पर किसानों का प्रदर्शन गंभीर रूप से उग्र हो गया है और उन्होंने रास्ता रोकने के लिए लगाई गई बैरिकेडिंग को उखाड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने चेतावनी के साथ किसानों पर टीयर गैस का इस्तेमाल किया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। किसान बिल के विरोध में देश भर में किसानों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जिसको देखते हुए बॉर्डर पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है और पटियाला अंबाला हाईवे पर किसानों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। यहाँ किसानों का गुस्सा काफी बढ़ता जा रहा है और अब किसानों ने बैरिकेडिंग को ही नदी में फेंक दिया है। बिगड़ती हुई स्थिति के बीच आरएएफ को बुलाया गया और अब एक्शन लिया जा रहा है। बंगाल में ट्रेड यूनियन का भी लगातार प्रदर्शन जारी है। सितंबर में केंद्र सरकार के लाए गए 3 किसान कानूनों का 3 प्रदेशों के किसान संगठन कड़ा विरोध कर रहे हैं और विपक्षी दल भी इन कानूनों को लेकर कड़ा एतराज जता रहे हैं। आइए देखते हैं इन तीनों कानूनों में ऐसा क्या प्रावधान है जिस पर इतना हल्ला मच रहा है। पहला बिल। केंद्र सरकार ने इस बिल में किसानों को अपनी फसल मुल्क में कहीं बेचने के लिए आजाद किया है। साथ ही एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच कारोबार बढ़ाने की बात भी कही गई है। इसके अलावा मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर भी खर्च कम करने की बात कही गई है। दूसरा बिल। इस बिल में सरकार ने कृषि करारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रोविजन किया गया है। यह बिल कृषि पैदावारों की बिक्री, फार्म सर्विसेज, कृषि बिजनेस, फार्मो प्रोसेसर्स, थोक विक्रेता, बड़े खुदरा विक्रेताओं और ट्रांसपोर्टर्स के साथ किसानों को जुड़ने के लिए मजबूत करता है। कॉन्ट्रैक्टेड किसानों को क्वालिटी वाले बीज की सप्लाई यकीनी करना, तकनीकी मदद और फसल की निगरानी, कर्ज की सहूलियत और फसल बीमा की सहूलियत मुहैया कराई गई है। इस बिल में अनाज, दाल, तिलहन, खाने वाला तेल, प्याज, आलू को जरूरी चीजों की फहरिस्त में हटाने का प्रोविजन है। माना जा रहा है कि बिल के प्रोविजन से किसानों को सही कीमत मिल सकेगी क्योंकि बाजार में मुकाबला बढ़ेगा। किसान संगठनों का कहना है कि सरकार के ये कानून बाजार के हित में बनाए गए हैं, किसानों के हित में नहीं। किसान संगठनों ने आरोप लगाया है कि नए कानून के लागू होते ही कृषि क्षेत्र में पूंजीपतियों या कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा और इसका नुकसान किसानों को होगा। किसान कहते हैं कि यदि उनको बाजार में अच्छा दाम मिल ही रहा होता तो वो अपनी उपज बेचने बाहर क्यों जाते। किसान के प्रदर्शन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और लिखा, केंद्र सरकार के तीनों खेती बिल किसान विरोधी हैं। ये बिल वापस लेने की बजाय किसानों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है। उन पर वाटर कैनन चलाई जा रही है। किसानों पर ये जुर्म बिल्कुल गलत है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन उनका संवैधानिक अधिकार है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर लिखा कि किसानों से समर्थन मूल्य छीनने वाले कानून के विरोध में किसान की आवाज सुनने की बजाय भाजपा सरकार उन पर भारी ठंड में पानी की बौछार मारती है। किसानों से सब कुछ छीना जा रहा है और पूंजीपतियों को थाल में सजाकर बैंक, कर्जमाफी, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन बांटे जा रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब के सैकड़ों किसान हरियाणा सीमा में प्रवेश कर गए हैं। हरियाणा सरकार ने पंजाब बॉर्डर सील कर दिया है। किसान संगठन का दावा है कि गुरुवार को यहां सीमा पर 1 लाख से ज्यादा किसान जुटेंगे। इधर बुधवार को चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे पर 15 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। अंबाला हाईवे पर इकट्ठा हुए राज्य के किसानों को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने उन पर पानी की बौछार भी की। यहां गुस्साए किसानों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए। एहतियातन धारा 140 लगा दी गई है और 100 से ज्यादा किसान नेता हिरासत में लिए गए हैं। वहीं सरकार की तरफ से किसानों को कोई आश्वासन नहीं दिया गया है और न तो सरकार ने आगे आकर किसानों की बात को सुना, जिससे किसान नाराज हैं।